सर हिंदी में एक गाना है, झूठ बोले कोआ काटे, तो उनको कोआ काटेंगे आज। झूठ बोलने वाले का मुंह भी काला होता है। सर इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। सर किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं अरे सुन लीजिए ना, आप सुंदर देखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है, आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे आप ये बहुत बड़ा फैमिली, सबको छोटा करेंगे प्लीज। मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं सर कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं। जो आज मैं हूं जनता के आशीर्वाद और मैंने मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पे हूं। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृपा करके सदन में सदन की प्रणाली की बात करें, उनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर बेफजूल बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। मैडम भारत में एक मिडिल क्लास जो एक साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल नमक आटा मैदा 18%। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृतकाल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। He first attacked me personally, चेहरा में खुलबुल आ गया, तो चेहरे में क्या हो गया आपको? चेहरा में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे। आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, आप लेडी किलर है, वो सब हम जानते हैं। सर माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु विश्व बंधु इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। सर अगर सदन की गरिमा के विरुद्ध कोई सांसद बोलेगा कार्रवाई से निकाल तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकाल दिया। और आप महाराजा का फैमिली है बोल के हम लोग को जो मर्जी बोल देंगे। हाँ? क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। ये व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, हम इनका भी सामना करेंगे सर। हम इनको बोलने नहीं देंगे सर। अरे क्या बोलने नहीं देंगे? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे, बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। क्या समझ कर रखा आपने अपने आप को कि सदन के अंदर आके जो भी बोलोगे सदन की। मैडम हेल्थ केयर की स्कीम्स में सिर्फ फंड हमको दिया नहीं जाता क्योंकि कलर कोडिंग मैच नहीं करता है। सो आप सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं, इज इट हिंजिंग ऑन कलर कोडिंग? आपको रंग पसंद नहीं तो आप बंगाल के लोगों को पैसा नहीं दोगे और फिर आप आके बोलते हो कि हम बंगाल में जीत क्यों नहीं पाते? मैम दिस इज द रीजन, दिस स्टेप मदरली एटीट्यूड, जिसके लिए बंगाल के लोग हर बार इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। आज कलकत्ता की किसी आलिशान प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे एक अमीर आदमी की चिकित्सा होती है, वही बगल वाले बेड में एक गरीब मजदूर, एक गरीब किसान की भी ट्रीटमेंट होती है। यही है ममता बनर्जी का विकास। और आपके अमृतकाल में द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन डबल्ड इन द लास्ट 5 years। आप फार्मास्यूटिकल्स के सर
आरजीकर पे बात ना बोले, आपकी सीबीआई पे अभी तक कुछ बोल नहीं पाए। हम लोगों ने जो, हमारी पुलिस ने जो बोला था, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। सो उसके बारे में मत बात करें, ठीक है? आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें ना सर। रेलवे में करीबन 2.5 लाख पोस्ट बाकी हैं और उसमें से वैकेंसी है इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। मुझे दुख लगता है इस सदन में ये कहते हुए मैडम कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बारुईपुर कोबी सुभाष मेट्रो एक्सटेंशन की मांग की थी। मुझे डिपार्टमेंट से ये चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने लिखा है दैट दिस प्रोजेक्ट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल एंड दिस प्रोजेक्ट इज अनरेम्यूनरेटिव। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, दिस वाज द रीजन, अपने प्रॉफिट के लिए आज इन्होंने सीनियर सिटीजन का कंसेशन भी बंद कर दिया और सीना ठोक के ये बोलते हैं कि 2022-23 अर्थ वर्ष में हमने 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक से 2242 करोड़ कमाए। मैडम, मैं 2 बात और बोल के खत्म कर दूंगी कि लोकसभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही ना हो। लोकसभा के लिए भी तो ग्रांट मांगा है ना मैम। और अभी सर बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ना बेटी को पढ़ा पा रहे और ना बेटी को बचा पा रहे। बंगाल आए और देखिए कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपराजिता एक्ट में बिल पास किया है, कन्याश्री किया है। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে লোকসভার অধিবেশন। সিন্ধিয়াকে খোঁচা দিয়ে কল্যাণ বলেছিলেন, আপনি একজন সুদর্শন ব্যক্তি, কিন্তু আপনি একজন ভিলেনও হতে পারেন। এখানেই না থেমে কল্যাণ বলেন, আপনি একজন লেডি কিলার। এরপর দুই নেতার মধ্যে তুমুল বিতর্ক দেখা দেয়। স্পিকার ওম বিড়লা বলেছেন যে মন্তব্যটি সংসদীয় রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। কল্যাণের দাবি, সিন্ধিয়া যদি পরিবার থেকে মহারাজা হন তবে তিনি কি সবাইকে নিকৃষ্ট মনে করেন? এই বিষয়ে সিন্ধিয়া বলেছেন যে আপনি ব্যক্তিগত মন্তব্য করছেন। আমার নাম জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। আমার পরিবার নিয়ে ভুল কথা বললে আমি তা সহ্য করব না, কেউ করবে না। আমরা সবাই এখানে দেশ গঠনে অবদান রাখতে এসেছি। আপনি নীতির সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তিগত মন্তব্য করা উচিত নয়। প্রতিটি মানুষ আত্মসম্মান নিয়ে আসে। বিজেপিকে নিশানা করে সদনে সায়নী ঘোষ বলেন, এনাদের বুলডোজারের জন্য ভারতের মানুষ প্রশ্ন করা ভুলে গেছে, আর ভারতের মানুষজন এখন এত ক্ষুধার্ত যে ধোকাও খেয়ে নিচ্ছে। মহাশয়া, ভারতে একটি মধ্যবিত্ত পরিবার 1 বছর আগে নিরামিষ থালি যেটা 100 টাকায় খেত, আজকে সেই নিরামিষ থালি 152 টাকার হয়ে গেছে। টমেটোর দাম 247% বেড়ে গেছে, আলুর দাম 180%, রসুন 128%, আর তেল, লবণ, আটা, ময়দা 18%। আগে সাধারণ মানুষ পকেটে পয়সা নিয়ে বাজারে যেত আর ব্যাগ ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে আসতো, কিন্তু এখন ব্যাগ ভর্তি পয়সা নিয়ে বাজারে যায় আর পকেটে করে আলু, পেঁয়াজ, টমেটো নিয়ে ফিরে আসে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রথমে বলেছিলেন কি অনেক হয়েছে মহঙ্গাই কি মার, পরের বার মোদি সরকার। আর আজকে উনার অনুসারে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। তাহলে বিশ্বগুরু, বিশ্ববন্ধু এই আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান কেন করতে পারছে না?